हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहते हैं कि आज आपको इतना वेट करना पड़ा। क्लास समाप्ति के समय मैं आपके सामने आया हूं, पर छुट्टी तो मैंने नहीं की आपकी, है ना। मुझे लगा कि मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। एक्चुअली मैं एक लड़की थी, बच्ची थी, जिसका आज इंटरव्यू करना था मुझे, और वो अभी आपके राजस्थान जो आरजेएस एग्जाम हुआ उसमें 32वीं रैंक उसकी आई थी, तो मैं उसका इंटरव्यू करने के लिए लग गया था और इंटरव्यू चलता गया तो क्लास आपकी लेट होती गई। पर मैंने क्लास हटवाई नहीं, मैंने कहा जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपके सामने आऊंगा, ठीक है। तो जस्ट फ्री होकर आपके सामने आ गया हूं और उपस्थित हूं आपके सामने। जो हमने कहा था कि आपके बैच की क्लास लगातार होगी, तो मैं आपके सामने आ चुका हूं, आपकी क्लास होगी, ठीक है। बिल्कुल गौरव, अंजलि, रश्मि, निपुर, खुशबू, कलयुगी, पंकज, कृष्ण, सीमा, आनंद, सभी का स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो है वो पुस्तकें और लेखक जो है इसको पढ़ने वाले, ठीक है। मतलब बुक्स और उनके जो राइटर हैं उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल आप सभी लोग आ चुके होंगे, पूरा भरोसा है मेरे को। अब ध्यान से हर बात को सुनना है। ये गौरव एक्सप्रेस बैच देखिए मेरी तरफ से इसमें पूरी तरह डेडिकेशन आपके लिए। मैं अब भी खड़ा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने छुट्टी कर दी आपकी क्लास करवा दी, नहीं। मैं खड़ा हूं आपके सामने यहाँ पर जो है। इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत अच्छा इंटरव्यू है। रविवार को आपको देखने को मिलेगा इंटरव्यू, शाम को 8 बजे जरूर देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कि गांव की छोरी जो है, गांव की शेरनी बिहार पटना पढ़ने के लिए जाती है, फिर वहां से आकर के राजस्थान के अंदर आरजेएस के अंदर 32वीं रैंक कैसे लाती है, उसकी पूरी कहानी आपको मैंने उसमें दिखाऊंगा। वो इस रविवार को 8 बजे शाम को आपको आएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करें। तो पुस्तकें और लेखक आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर बताइएगा आंसर क्या होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है उसके राइटर कौन है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अबुल कलाम आजाद जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू। चार ऑप्शन आपके सामने। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके तो राइटर कौन आपके, अभी तो राइटर पूछो कौन आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राइटर, आपको ध्यान रखना है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है उसके राइटर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ये है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके अबुल कलाम आजाद पूछूं आपसे, इंडिया विंस फ्रीडम लिखना। इंडिया विंस फ्रीडम जो है इसके राइटर कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो राइटर है वो कौन आपके, वो है अबुल कलाम आजाद, आपको ध्यान रखना है। इंडिया विंस फ्रीडम के अबुल कलाम दोस्तों आजाद, ठीक है। वही दोस्तों इंदिरा गांधी पूछो दोस्तों आपसे, तो इंदिरा गांधी आपके, इंदिरा गांधी पूछा आपसे तो इटर्नल इंडिया जो है इसकी कौन आपके, इटर्नल जो इंडिया इसके राइटर कौन आपके, इंदिरा गांधी जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों कौन आपके, याद करो भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक लिखना। विश्व इतिहास की झलक जो है ये इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक, ये इनकी बुक का नाम आपको नोट करना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। करम योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर से लिखा गया है, ठीक है। करम योद्धा ग्रंथ पूछो किसके लिए लिखना। दोस्तों विंग्स फायर दोस्तों आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ध्यान रखना है ना। सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको दोस्तों बताना है। अरे करम योद्धा पूछूं आपसे तो ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करम योद्धा पूछूं आपसे नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस पूछा आपसे तो सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे, इनकी बुक का नाम क्या है, द इंडिया स्ट्रगल। कौन सा है, द इंडियन स्ट्रगल जो है, द इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सो मनमोहन सिंह पूछूं आपसे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या, चेंजिंग इंडिया। कौन सा है, ये सारी बुक्स बड़ी महत्वपूर्ण है भाई साहब ना। चेंजिंग इंडिया की बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही महात्मा गांधी पूछूं आपसे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग क्या है, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आपके सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर हिंद स्वराज है ना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर जो हिंद स्वराज है, ये इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंद स्वराज या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, दोस्तों गार्डनर। सवाल पूछ रहा है मुंशी प्रेमचंद पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों बुक्स के नाम क्या है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कौन कौन सी पुस्तक आपके मुंशी प्रेमचंद की, आपको बताना है, ठीक है। देखो दोस्तों गबन दोस्तों आप जानते हो, गबन गोदान, ये तो बहुत फेमस दोस्तों नाम है ना। गबन गोदान, पूछ की रात दोस्तों, ये बड़े फेमस नाम है ना। गबन गोदान, गबन गोदान, नमक का दरोगा लिखना, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, पूछ की रात लिखना, पूछ की रात, ये बड़े फेमस है, ठीक है। पूछ की दोस्तों रात आपके, पूछ की रात, रंगभूमि, ये बड़ी फेमस है ना, रंगभूमि। तो 2 और 3 तो आपका दोस्तों आएगा, ठीक है। 2 और 3 दोस्तों आएगा, ये नहीं आएगा, ये दोस्तों नहीं आएगा आपके। 2 और 3 दोस्तों आने वाला आपके सेवा सदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ये सेवा सदन हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया और ये आपके मानसरोवर हो गया, ये सारी इनकी फेमस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के दोस्तों राइटर, ठीक है। तो टुवर्ड्स फ्रीडम ये जो पुस्तक है किसकी आपकी, यह पुस्तक किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। टुवर्ड्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। टुवर्ड्स फ्रीडम इनकी पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अच्छा तो गीता रहस्य पूछा आपसे, तो गीता रहस्य पूछूं आपसे, वो तो किसकी पुस्तक है आपके, वो आपके बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है, गीता रहस्य। कौन सी, गीता रहस्य जो है इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन दोस्तों बी हमारा करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू आपका ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके अनहैप्पी इंडिया पूछूं आपसे, अनहैप्पी इंडिया छापना सो, अनहैप्पी इंडिया जो है किसकी पुस्तक है आपके, ये लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों इंदिरा गांधी पूछूं आपसे, इटर्नल इंडिया, मैंने अभी आपको कहा था इनके बारे में। महात्मा गांधी आपके सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पूछूं आपसे, विश्व इतिहास की झलक और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपसे कहा ना। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है ना, सचिन, युवराज, साइना नेहवाल, मेजर ध्यानचंद। ये भाई क्लास को आपको ढंग से देखना है, ठीक है। जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको सारी मिलने वाली आज यहाँ पर, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी पुस्तक आपकी, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है ये युवराज सिंह की पुस्तक है, ठीक है। अच्छा वही दोस्तों आपके द रेस ऑफ माय लाइफ पूछूं आपसे, द रेस ऑफ माय लाइफ किसकी है, ये आपके लिखना, ये आपके मिल्खा सिंह जी की पुस्तक है ना। द रेस ऑफ माय लाइफ किसकी, मिल्खा सिंह की, ठीक है। और द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी, युवराज सिंह की, ऑप्शन नंबर अभी करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। सचिन साहब पूछूं आपसे, प्लेइंग इट माय वे लिखना, प्लेइंग इट माय वे जो है, प्लेइंग इट माय वे यह किसकी पुस्तक है, प्लेइंग इट माय वे जो है छापना, ये सचिन साहब की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लेइंग इट माय वे पूछूं आपसे, सचिन साहब का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साइंस नेहवाल इनकी पुस्तक एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है आपकी, प्लेइंग टू विन, ये सवाल क्वेश्चन आप पूछा, क्या सवाल है, प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है, तो प्लेइंग टू विन जो है किसकी पुस्तक छापना, ये साइना नेहवाल की पुस्तक है, प्लेइंग टू विन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला आपके मेजर ध्यानचंद पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों आत्मकथा कौन सी आपकी, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी, द गोल कौन सी है, द गोल जो इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखनी है, मेजर ध्यानचंद, द गोल इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको नोट करना है, ठीक है। प्लेइंग टू विन किसकी, साइना नेहवाल की है ना। और द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की, और इसके अलावा प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माय रॉकेट, अरे रॉकेट नहीं रसगुल्ला, रैकेट है ना रॉकेट नहीं दोस्तों ना, अगर साइना मैडम ने सुन लिया ना भाई तो थप्पड़ फेंक मारेंगे वैसे। तो माय रॉकेट नहीं, माय रैकेट है, ठीक है। माय रैकेट है ना, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। माय रॉकेट नहीं, माय रैकेट है ना। तो साइना साहब रॉकेट से क्या काम होगा, रैकेट से काम होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी दोस्तों आत्मकथा है, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी ऑटोबायोग्राफी, सवाल आपके सामने, अंबेडकर साहब जी की, इंदिरा गांधी जी की है, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू। चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो बी आर अंबेडकर लिखना, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी पुस्तक है, बी आर अंबेडकर जी की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है सर। एसएससी जीडी में सवाल आया था, यही सवाल आते हैं बार बार, ठीक है। तो बी आर अंबेडकर ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी दोस्तों पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी, ठीक है। बाकी दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछूं आपसे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है यह भी अंबेडकर साहब की, ठीक है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
किसकी है, अंबेडकर साहब का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की पुस्तक आपके हो चुकी है, ठीक है। वही दोस्तों आपके द आइडिया ऑफ जस्टिस पूछूं आपसे, द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है, यह पुस्तक छापना अमर्त्य सेन की है, ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस पूछा आपसे, यह किसकी पुस्तक है, अमर्त्य सेन दोस्तों ना। और जवाहरलाल नेहरू का नाम तो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक है। चलिए, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ठीक है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। भगवत दोस्तों गीता जो है इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन था, ठीक है। विलियम जोन्स था, चार्ल्स विल्किंस था, मैक्स मूलर था, या तो कोल ब्रूक था। सवाल आपके सामने यहाँ पर देखो दोस्तों, भगवत गीता दोस्तों आपकी इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाला से पूछूं आपसे, वह कौन दोस्तों आपके, ये था चार्ल्स विल्किंस। कौन था, चार्ल्स विल्किंस था, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद करने वाला कौन है, चार्ल्स विल्किंस है। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कब किया, तो आपको आंसर बताना है मुझे, कब जो है चार्ल्स विल्किंस ने जो भगवत गीता है हमारी उसका आपके अनुवाद किया है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। वही दोस्तों पूछूं आपसे, तो भगवत दोस्तों गीता जो है इसका जो फारसी अनुवाद पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला का वो कहलाता है, वो रजनामा दोस्तों ना। कभी सवाल पूछा आपसे, तो महाभारत पूछूं आपसे, तो महाभारत का फारसी अनुवाद पूछा आपसे, महाभारत का फारसी अनुवाद जो है यह कहलाता है कि आपके रजनामा दोस्तों ना। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है ये कहलाता है रजनामा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा कहलाता है, ये भी आपको छापना है, जो कि दोस्तों अकबर के समय हुआ, कब हुआ, जो कि अकबर के समय हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है ये रजनामा कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी बुक आ गई, बड़ी अच्छी, धन्यवाद भाई साहब ना। ये उसी बुक के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं आपके, उसी बुक के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर करवा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, महाभारत जो है मैंने कहा दोस्तों अकबर के टाइम आती है, और फारसी अनुवाद आया था इसका, और ध्यान रखना किसका, आपके रजनामा पुस्तक का नाम था, आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वही दोस्तों चार्ल्स विल्किंस पूछूं आपसे, कब किया दोस्तों आपके 1785 के अंदर इन्होंने आपके जो भगवत गीता इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, आपको ध्यान रखना है, 1785 में ना। चलिए आगे चलेगा। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। द व्हाइट टाइगर किसका, आपके द व्हाइट टाइगर किसका, अरविंद अडिगा, ठीक है। द व्हाइट टाइगर किसका पुस्तक है, अरविंद अडिगा का है। इस दोस्तों बुक को आपके, इस बुक को बुकर पुरस्कार मिला हुआ, ठीक है। इस बुक को बुकर पुरस्कार मिला हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है इसको बुकर पुरस्कार मिला है, ये भी आपको नोट करना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आपको छापना है, ठीक है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा दोस्तों ये आपको छापना है, ठीक है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, व्हाइट टाइगर दोस्तों आपके अरविंद अडिगा, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। दोस्तों इनका दोस्तों नाम सुना आपने, बहुत सारी फिल्म आपके दोस्तों आपके टू स्टेटस पूछूं आपसे, टू स्टेटस पूछा आपसे, यह भी दोस्तों इन्हीं की है, ठीक है। यह भी इन्हीं की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेतन भगत दोस्तों इनका नाम सुना होगा दोस्तों आपने। द गर्ल इन रूम किसकी, इन्हीं की है, ठीक है। द गर्ल इन रूम पूछा आपसे, यह भी इन्हीं की है। अच्छा कोई और जो आपने पढ़ी हो बताओ मुझे, द गर्ल इन रूम पूछूं आपसे, यह भी इन्हीं की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारी दोस्तों और पुस्तक भी इन्हीं की है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो विक्रम सेठ पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों एक बड़ी फेमस पुस्तक आपसे, तो विक्रम सेठ पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों बुक का नाम क्या है, द गोल्डन गेट। कौन सा, द गोल्डन गेट ना। हां, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है। मैं यही सोच रहा था, मैंने कौन इसका नाम लिखेगा, ठीक है। मतलब भाई साहब दोस्तों तुम्हारे अंदर जो है ना तुम वही लिखते हो, ठीक है। मतलब मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ाई आपको, उसमें से इस बच्चे को एक याद है, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। आधी गर्लफ्रेंड दोस्तों ना, सही है। मतलब जो तुम्हारे साथ हुआ है ना तुम वही बताते हो, ठीक है ना। मतलब तुमने पढ़ी भी कौन सी, हाफ गर्लफ्रेंड। अरे फुल वाली पढ़ लेता, पढ़नी थी तो आपके फुल गर्लफ्रेंड पढ़ता, हाफ वाली पढ़ी, ठीक है। ये दोस्तों वही बात है आपके कि बचपन के प्यार को सरकारी नौकरी वाला ले जाता है, वही दोस्तों वही है ना, हाफ गर्लफ्रेंड आपके। आधी इसकी थी, शादी के बाद में सरकारी नौकरी वाला ले गया, ठीक है। लिखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पूछूं आपसे, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी, आपके ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की, आपको ध्यान है, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी, खुशवंत सिंह की, आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके द गोल्डन गेट पूछा आपसे, द गोल्डन गेट किसकी, आपके द गोल्डन गेट आपके विक्रम सेठ का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरविंद अडिगा ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, लिखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों आपने 10th क्लास में खूब पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अरविंद घोष पूछूं आपसे, इनका नाम सुना आपने। अरे अरविंद घोष आपके, अरविंद घोष आप पूछूं आपसे, एसेज ऑन गीता, ठीक है। एसेज ऑन गीता पूछूं आपसे, अरविंद घोष, ठीक है। एक और थी इनकी, आप में से कौन बताएगा, इनकी एक और बुक फेमस है आपके, उसका नाम क्या आपको बताना है, अरविंद अडिगा, ठीक है। इनकी एक बुक और फेमस है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। वही आपके अच्छा सरोजिनी नायडू पूछूं आपसे, लिखना द गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन सी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये आपके जो सरोजिनी नायडू जी इनकी पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये आपको लाइफ डिवाइन दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों ना। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है आपकी, लाइफ डिवाइन जो है किसकी पुस्तक है, लाइफ डिवाइन भी इन्हीं की, आपको ध्यान है, ठीक है। लाइफ डिवाइन भी इन्हीं की आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपसे कहा द गोल्डन थ्रेशोल्ड पूछा आपसे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, द सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है यह भी इन्हीं की पुस्तक, आपको ध्यान है, ठीक है। द सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, इन्हीं की है, ये भी आपको नोट करना है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान, आपका ठीक आंसर 8वीं क्लास में था, हां 8वीं क्लास के आसपास है ना। 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखने वाला दोस्तों कौन था, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक पूछा आपसे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चार ऑप्शन आपके सामने। सवाल आपसे यहां पर पूछा है कि गुलामगिरी पुस्तक को लिखने वाला कौन था, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक पूछा आपसे, लिखने वाला कौन है, महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। गुलामगिरी पुस्तक लिखने वाला महात्मा ज्योतिबा फुले, लिखना 1873, ये वर्ष भी आपको छापना है, एग्जाम में वर्ष भी पूछता है किस वर्ष में लिखी है, ठीक है। तो 1873 आपके ज्योतिबा फुले नोट कीजिएगा। गुलामगिरी पुस्तक लिखने वाले कौन थे, ज्योतिबा फुले थे, इनका नाम आपको छापना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछूं आपसे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से आता है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसो यह पूछा आपसे किसके प्रयासों से, यह आपके जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे आपके इनके प्रयासों से आपको छापना है, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके सत्यार्थ प्रकाश पूछा आपसे, यह पुस्तक किसकी, आपके सत्यार्थ प्रकाश जो आपके वो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनकी पुस्तक आपको छापना है, सत्यार्थ प्रकाश आपसे पूछता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके तत्वबोधिनी सभा पूछूं आपसे, तत्वबोधिनी सभा किसकी, आपके यह भी छापना देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। माना कि दोस्तों पुस्तकें नहीं है, फिर भी मुझे याद आया तो मैंने आपको नाम आया तो मैंने आपको लिखा दिया। कभी सवाल आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो आपका आंसर ठीक होगा तो आपको नंबर मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। और हमें और क्या चाहिए, आपके सिलेक्शन का ना, आपका सिलेक्शन हो, फिर आपकी शादी वादी हो, आप हमें बुलाओ नागिन डांस करने के लिए, बस यही चाहिए जिंदगी में, ठीक है। ज्योतिबा फुले करेक्ट आंसर ना। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दुर्गेश नंदिनी जो है इसके दोस्तों राइटर कौन है, प्रेमचंद जी हैं, चंदू मेनन दोस्तों आपके, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लिखिए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक आंसर है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल आपसे पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल दोस्तों पूछा आपसे, बाकी दोस्तों एक बुक तो आप जानते हो दोस्तों इनकी कौन सी, आपकी आनंद मठ, ठीक है। वंदे मातरम दोस्तों ना, वंदे मातरम जो आपके जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो यहीं से लिया गया, ठीक है। ये तो आप जानते हो, ठीक है। जो आनंद मठ है वो तो आप जानते भी हो, लेकिन इनकी एक और बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी है, दुर्गेश नंदिनी भी आपको ध्यान हुई है। अच्छा क्वेश्चन बंकिम चंद्र जी की है, दुर्गेश नंदिनी, सो आनंद मठ भी इनका आपको ध्यान है, ठीक है। बाकी दोस्तों गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर पूछूं आपसे, गीतांजलि कौन सी है, गीतांजलि जो पुस्तक है उसके कौन आपके, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर आपको छापना, गीतांजलि पुस्तक आपके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों प्रेमचंद जी की मैंने आपको लिखाई दी, आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की, ठीक है। संवाद कौमुदी अखबार को शुरू
करने वाले कौन से आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, आज दोस्तों मैं 15 आधा घंटे लेट आया ना, तो आज 5 सवाल एक्स्ट्रा कराऊंगा। ठीक है, आज सवाल मैं आपको 25 नहीं 30 कराऊंगा ना, आज सवाल मैं 25 नहीं 30 कराने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आधा घंटा लेट आया तो भरपाई तो करनी पड़ेगी, तो आज सवाल 25 नहीं 30 कराए जाएंगे। ठीक है, आप सभी के लिए ना। चलिए, संवाद कौमुदी पूछूं आपसे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, वही दोस्तों पूछा आपसे मिरातुल अखबार पूछूं आपसे ना, मिरातुल अखबार भी किसका है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, मिरातुल अखबार भी आपके राजा राम मोहन राय, आपको ध्यान रखना है, और संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों आपके शिशिर कुमार घोष पूछा आपसे ना, अमृत बाजार पत्रिका, बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई साहब, नोट कर लो, छाप लो, अगरबत्ती लगा दो इसकी। अमृत बाजार पत्रिका जो है, ध्यान रखना, शिशिर कुमार घोष, अक्सर एग्जाम में सवाल पूछता है, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों आपके विद्यासागर पूछूं आपसे, लिखिए सोम प्रकाश, ये भी भाई साहब अगरबत्ती लगाओ इस सवाल के ऊपर भी, सोम प्रकाश जो है इसके आपके कौन थे आपके छापना, सोम प्रकाश को शुरू करने वाले कौन थे, विद्यासागर जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वही दोस्तों आपके दीन बंधु मित्र पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों नील दर्पण, कौन सा है, नील दर्पण से बात करूं आपसे, ये लिखने वाले कौन थे, दीन बंधु मित्र छापना, नील दर्पण, आपको नोट करना है। चारों की चारों ही एग्जाम में जबरदस्त सवाल बनते हैं, सोम प्रकाश, नील दर्पण, अमृत बाजार पत्रिका एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, चलिएगा, इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के राइटर कौन है, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, चार ऑप्शन हमारे पास में आरआरबी के अंदर सवाल पूछा गया। ठीक है, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको दोस्तों बताना है कि इंडियन फिलोसॉफी जो है इस बुक के राइटर कौन है। ठीक है, लिखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इंडियन फिलोसॉफी जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्णन जी, आपको ध्यान रखना है, ये इस पुस्तक के राइटर है, ये आपको छापना है। ठीक है, इनका दोस्तों नाम मैं लिखा चुका हूं आपको, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है, ये नाम मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी सवाल पूछे दोस्तों ना। ठीक है, भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों, लिखना मैं नास्तिक क्यों, ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों, ये सवाल आपके सामने आ सकता है, मैं नास्तिक क्यों, ये आपको नोट करना है, भगत सिंह। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों, भगत सिंह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एथिस्ट छापना, ये आपके भगत सिंह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद पूछूं आपसे, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लिखना कर्म योग, राजयोग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ठीक है, भक्ति योग और ज्ञान योग जो है ये आपको नोट करना है, ये चारों की चारों पुस्तक किसकी, आपके विवेकानंद जी की, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया, द विंग्स ऑफ फायर दोस्तों युवाओं की सबसे मोटिवेट करने वाली जो पुस्तक है आपके विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, आप जानते हो दोस्तों आपके विंग्स ऑफ फायर पूछूं आपसे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप जानते हो, अच्छी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, मौका मिले कभी पढ़ने का मन करे तो इसको पढ़ना, एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है, इसको लेकर आना, जब भी मौका मिले तो इसको आपको पढ़ के देखना, आपको बहुत मजा आएगा, द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, वही दोस्तों इनमें जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संघर्ष है ना, उसमें आपकी जो सारी कहानी है वो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, पढ़ के देखना, मजा आएगा। ठीक है, तो आपके एक तो कर्म योद्धा आपके पूछे मोदी जी। ठीक है, ज्योतिपुंज पूछा, ज्योतिपुंज किसकी है, ये सब मोदी जी ने लिखी है। ठीक है, और एक क्रांतिकारी पुस्तक और है भाई साहब, एग्जाम वॉरियर, याद तो एग्जाम वॉरियर याद है आपको, एग्जाम वॉरियर बहुत विवाद में रही थी पुस्तक आपके, मोदी जी ने कुछ कह दिया इस पुस्तक में जो है, तो ये बहुत आपकी चर्चा में रही थी, आपके एग्जाम वॉरियर पुस्तक है ना, तो ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर, मैं ये सोचता हूं कि यार मोदी जी को टाइम कब मिलता है पुस्तक लिखने का। ठीक है, तो मोदी जी भारत में तो रुकते नहीं भाई, कभी मोदी जी अमेरिका, कभी यूएसए, कभी इटली, कभी सॉरी इटली नहीं, कभी रूस, कभी वियतनाम, कभी लाओस, भाई साहब मोदी जी आपके टाइम तो मिलता नहीं है, पुस्तक कब लिखी मोदी जी ने। ठीक है, यहाँ पर टाइम ही टाइम है, फिर भी नहीं लिख पा रहे भाई साहब, पता ही नहीं दोस्तों, हम ज्यादा आलसी है। ज्योतिपुंज एग्जाम वॉरियर, नरेंद्र मोदी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाम आपको नोट करना है, ज्योतिपुंज एग्जाम वॉरियर, मोदी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ना, इसके अलावा अच्छा आई के गुजरात पूछूं आपसे दोस्तों, इनका ऑटोबायोग्राफी पूछा आपसे, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसका है, इनका। ठीक है, लिख लो, इसमें मैटर्स ऑफ, कभी सवाल पूछ ले, वैसे पूछा नहीं गया, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसका है, वो इन्हीं का दोस्तों आपके। बाकी दोस्तों इनका सिद्धांत गुजराल थ्योरी, आपके जो पड़ोसी है उसके साथ संबंध कैसे हो, वो गुजराल थ्योरी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है दोस्तों ना, अरे अमार सोनार बंगला दोस्तों, बांग्लादेश का आपके जो क्या बोलते हैं, जो वहां का नेशनल एंथम आपके वो है, और लिखने वाले कौन है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको छापना है लिखने वाले, तो अमार सोनार बंगला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमार सोनार बंगला ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक दोस्तों आंसर। ठीक है, वही दोस्तों क्या दोस्तों इनका नाम सुना तो सी आर दास, याद करो आपके दोस्तों, अगर स्वराज पार्टी पूछो आपसे, इसके संस्थापक कौन थे, सी आर दास। ठीक है, वही दोस्तों मैंने लिखा है आपको गीता रहस्य पुस्तक पूछे आपसे, या फिर दोस्तों आपके, या फिर साथ ही दोस्तों आपके केसरी मराठा पत्रिका पूछूं आपसे, यह किसका छापना, केसरी मराठा गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केसरी मराठा गीता रहस्य, तिलक भाई साहब का नाम छापेगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 18 में निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट एनफ का लेखन किया। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक किसकी, आपके ये आपके छापना, सौरभ गांगुली की पुस्तक का नाम है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, किसकी है, सौरभ गांगुली की पुस्तक, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपके सचिन साहब पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों, पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे कैसे होते हैं, हो सकते हैं रसगुल्ला, अगर पड़ोस में पड़ोसन हो तो संबंध अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो पड़ोस में पड़ोसन हो तो संबंध अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं रसगुल्ला ना, हाँ शर्त यही है कि पड़ोसन पड़ोस में होनी चाहिए। ठीक है, सौरभ गांगुली ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा प्लेइंग इट माई भी पूछा आपसे, सचिन साहब की पुस्तक है, मैंने अभी दोस्तों आपसे कहा था सचिन साहब। ठीक है, लिखना सनी डेज पूछूं आपसे, सनी डेज किसकी ऑटोबायोग्राफी आपकी, ये सुनील गावस्कर जी की सनी डेज है, आपको छापना। ठीक है, कपिल देव, इनकी पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण है, दोस्तों एग्जाम में बार-बार सवाल पूछता है कि स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक, लिखना स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो है यह पुस्तक किसकी है, कपिल देव साहब की। ठीक है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है, कपिल देव साहब की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, सर अनुभवी हो तभी तो पढ़ा रहा हूं तुमको रसगुल्ला, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सनी डेज आपके सुनील गावस्कर। ठीक है, और वहीं स्टेट फ्रॉम द हार्ट पूछूं आपसे, कपिल देव का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ में गलत रूप से सुमेलित है, सीजीएल का 24 का दोस्तों एग्जाम, लो भाई साहब अब बताओ दोस्तों, अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया होता तो भाई साहब तुम उसको उड़ा उड़ा के मारते, सोच के देखो, अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आया होता, अभी इस साल ही आया सीजीएल के अंदर आपके, तुम्हारे सामने आया तो तुम भाई साहब इसको उड़ा उड़ा के मारते। देखना वाई आई एम एन एथिस्ट, अभी मैंने आपको लिखा है, इसके बाद आपके भगत सिंह जी की पुस्तक अभी लिखा है। ठीक है, हिंदू स्वराज पूछूं आपसे, महात्मा गांधी जी, ये भी दोस्तों मैंने आपको लिखा है। ठीक है, गीतांजलि पूछा आपसे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी मैंने आपको लिखा है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो कॉपी के अंदर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एक बार तो जोरदार तालियां मेरे लिए बजा दो ना, एक बार जोरदार तालियां कुमार गौरव के लिए बजा दो आप लोग जो है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ये गलत दोस्तों में है, इनकी पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल था, इनकी ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। ठीक है,
चलिए, यह भी दोस्तों क्वेश्चन आपके सीजीएल एग्जाम 24 में आया हुआ है, ठीक है। और जो भी मुझसे पढ़ा हुआ है, आपको कसम है आपकी पड़ोसन की दोस्तों, पढ़ के बताना मुझे सोच के नहीं। ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बैच में आज से 7 महीने पहले दोस्तों, जब मैंने आपको जब पढ़ाया, आपकी तिरंगा बैच पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको ये सारी की सारी बुक्स मैंने लिखाई है, अंदर सुनी लिखाई, ठीक है। यह क्वेश्चन दोस्तों अब आया सितंबर माह में आया क्वेश्चन, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस, क्या मैंने ये पुस्तक आपको आपकी बुक्स में आपकी नोट्स में मैंने अपने हाथों से लिखवाई है या तो नहीं लिखवाई है? आपको हर सवाल मिलेगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ लो एक बार। मैंने जो कुछ पढ़ाया ना आपको आज तक, उसका मुख्य आधार जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है। और सवाल आपके सामने, अगर जो मुझसे पढ़े हुए ब्रह्मास्त्र बैच में वो जानते होंगे कि ये पुस्तक मैंने आपको वहां पर लिखाई हुई है। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। मैं जानता हूं कि वैसे भी आप इसको जानते होंगे, ठीक है, पर मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि जो आपको लिखा है ना वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ सकता है दोस्तों ना। चलिए, पॉवर्टी एंड अनबिटवीन रूल इन इंडिया, पुस्तक के रचयिता कौन है? इस साल सीजीएल के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया। पॉवर्टी एंड 3 क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है आपका कौन सा, ये वाला है, ये भी आप कर लोगे आराम से। एक क्वेश्चन ये वाला आ गया, ये भी आप आराम से कर लोगे दोस्तों ना। दोस्तों उस बैच की जो कीमत थी रसगुल्ला, वो थी आपके 99 रुपीज। अगर आप उस बैच में थे तो आप जानते होंगे उसकी कीमत थी आपके 99 रुपीज, केवल उस तिरंगा बैच की कीमत थी, ठीक है। बाकी दोस्तों पूरा दोस्तों बैच मैंने आपको 300 रुपए से कम में पढ़ाया था, और पूरा की पूरा बैच जो है, पूरा की पूरा जीके जीएस मैंने वहां पर पढ़ाया था ना। पॉवर्टी एंड अनबिटवीन रूल इन इंडिया पूछूं आपसे, यह पुस्तक किसकी? आपके डीवीएन साहब की है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों पर कैपिटा इनकम के बारे में पहली बार बताने वाले कौन थे? यही था आपके, यही था ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों का सवाल अगर आपसे यहाँ सवाल आपसे यह पूछा आपसे, इनके बारे में जिक्र दोस्तों हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में जिक्र हम लोग कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या बताओ? मानवेंद्र नाथ रॉय पूछूं आपसे, इंडिया इन ट्रांजिशन, लिख लो लिखो, इंडिया इन ट्रांजिशन ना, इंडिया इन ट्रांजिशन जो है यह इनकी पुस्तक का नाम। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये सवाल केवल मेरे नोट्स में से आया है, मैंने कभी नहीं कहा आपसे बात। मैं कह रहा हूं कि हमारी किताब में, हमारे नोट्स में से सवाल आया है, बस मैंने ये कहा है। केवल मेरे में से आया, ये तो गलत बात हो गया ना। इंडिया इन ट्रांजिशन, मानवेंद्र नाथ रॉय का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी आंसर, आपको ध्यान है, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। ये एसएससी एमटी का सवाल है, 2023 का सवाल आपके सामने, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। जब भी दोस्तों मेरे सामने ये अरुंधति रॉय आती होंगी, तब भी मैं आपको ये पुस्तक का नाम बताता हूं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ना, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, यह भी किसका छापना? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है, यह भी इन्हीं का आपको छापना, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और आपके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर डी आपको छापना है। एम एन रॉय की फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछूं आपसे तो किसकी है? अरुंधति रॉय, आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों इनका तो नाम सुना आपने, तो इनका नाम सुना आपने, इनका नाम सुना होगा दोस्तों ना। दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक है आपकी, इनकी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी, एन इरा ऑफ डार्कनेस, बहुत बार पूछता क्वेश्चन। एन इरा ऑफ डार्कनेस है, इस पुस्तक के राइटर कौन? आपके शशि थरूर, आपको नाम ध्यान रखना, ठीक है। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के राइटर कौन है? शशि थरूर का नाम आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके रस्किन बॉन्ड पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके रस्किन बॉन्ड की अभी हाल ही में कौन सी बुक आई है, आपको बताना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। सर आपका बैच कब आ रहा है? 1 जनवरी को आएगा, ठीक है। कुछ नया करने जा रहा हूं इस बार, जीके जीएस के लिए कुछ और बेहतर करने जा रहा हूं, प्रयास है, देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में सवाल निश्चित बन सकता है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस बुद्ध धर्म को मानने वाले इन चारों में से कौन थे? बता दो आप, बौद्ध धर्म को मानने वाले इन चारों में से कौन थे? वही इसका आंसर होगा, वही तो इसका आंसर होने वाला है। बौद्ध धर्म को मानने वाले इन चारों में से कौन है? वही इसका आंसर होगा। बताओ क्या थे ना? सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद करो आपके, अरे सो बी आर अम्बेडकर साहब थे, और ये पुस्तक आपके एग्जाम में बार बार आती है, आपको नोट करना है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बी आर अम्बेडकर जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, खालिस्तान ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो इसमें शामिल करा, ठीक है। चाहे तो सवाल इतिहास का हो, चाहे सवाल वर्तमान की बुक्स का हो, चाहे सवाल आपके कोई और सवाल हो, जो भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, मैंने प्रयास किया है कि वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए यहाँ पर इस बैच के अंदर, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछूं आपसे, पुस्तक किसकी है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है आपकी, आप जानते हो, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, ये दोस्तों इनकी पुस्तक आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके दी पॉलिटिक्स पूछूं आपसे, वो इनकी पुस्तक है, अरस्तु साहब की, ठीक है। इनका दोस्तों नाम सुना आपने? याद करो दोस्तों, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार करने वाला कौन था? विश्व की पहली वैक्सीन किसकी है? वो यही है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन करने वाला एडवर्ड जेनर। रॉबर्ट ब्राउन का नाम कहां सुना? बताओ, रॉबर्ट ब्राउन जो है, इसका नाम कहां सुना आपने? ये सवाल आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब इतनी देर से कमेंट कर रहा है, कमेंट दिखा, इसका बड़ा सा कमेंट आ रहा है, वो कमेंट दिखा, क्या इसका कमेंट है ना? नमस्ते सर, हम बिहार के सुपौल जिले से बोल रहे हैं, कोसी नदी के उस पार से गांव चकडू मरिया पूर्णवास। आज मुझे मेरा बुक मिल गया, बुक में बहुत अच्छा कंटेंट है, पढ़ के बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू गुरु जी, खुश रहो मास्टर जी, खुश रहो माय डियर रसगुल्ला, मस्त रहो, व्यस्त रहो, 2-4 के साथ नहीं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो, ठीक है। चकडू मरिया पूर्णवास को शुभकामनाएं, ठीक है। महाकाव्य पद्मा दोस्तों, महाकाव्य दोस्तों एक बात बता, जब तू फॉर्म में अपने गांव का नाम भरता है तो इंग्लिश भर पाता नहीं भर पाता है? चकडू मरिया पूर्णवास, ठीक है, बहुत बड़ा दोस्तों नाम है, पर बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। लिखिएगा, केंद्र की खोज करने वाला कौन सा? केंद्र की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन दोस्तों ना? महाकाव्य पद्मावत जो है, इसके राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके ऊपर आपके तो फिल्म बनी पद्मावत, फिल्म बनी, ठीक है। अरे भाई घूमर घूमर घूमे भाई साहब, वही दोस्तों ना, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अल बरूनी दोस्तों एक नाम और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अल बरूनी, ठीक है। नाम सुना? किताब उल हिंद, सुना? किताब उल हिंद जो है, किताब उल हिंद पूछूं आपसे, किताब उल हिंद जो है किसके राइटर आपके? किताब उल हिंद के राइटर कौन आपके? अल बरूनी का नाम आपको छापना है, ठीक है। किताब उल हिंद जो है, इसके लेखक कौन है? अल बरूनी, आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कालिदास पूछूं आपसे, अरे लिखो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम ना, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे ना, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, लिखना कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभवम। तो इसके अलावा आपके, इसके अलावा छापिए दोस्तों आपके मेघदूतम, मेघदूतम और मालविकाग्नि मित्रम, लिखना मालविकाग्नि मित्रम, ये सारी किसकी है? ये सारी की सारी छापना आपके कालिदास जी की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। आई एम नो मसीहा, अभिनेता किसकी आपका था? ठीक है, आई एम नो मसीहा, ठीक है। आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक आपके? सोनू सूद, भाई साहब दोस्तों ऑप्शन भी यहाँ पे दो है, सोनू सूद और सोनू निगम, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपको निगम और सूद तो दिखता है, बिल्कुल सोनू दिखता है, ठीक है, तो हम लगा देते हैं, ठीक है। सोनू सूद ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। आई एम नॉट मसीहा पुस्तक किसकी है? सोनू सूद जी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सर स्मार्ट लग रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद रसगुल्ला, ये ले तेरा इनाम। अरे चुपचाप स्मार्ट लग रहे हो, चुपचाप पढ़ लेना। करम योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस उस राजनेता ने? देखो करम योद्धा ग्रंथ किसके ऊपर से लिखी गई आपके? यह आपके मोदी जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। किसके ऊपर लिखी दोस्तों आपके? यह पुस्तक जो है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। और दोस्तों इनके ऊपर से लिखने की हिम्मत किसके अंदर, बताओ मुझे? मोदी जी के ऊपर बुक लिखने की हिम्मत किसके अंदर आपके? दोस्तों एक ही व्यक्ति आपके हुए, अमित शाह जी। दिमाग लगाओ दोस्तों ना, अगर दोस्तों मोदी जी के ऊपर बुक लिखनी है तो हिम्मत किसमें भाई साहब? अमित शाह दोस्तों ना, लंगोटिया यार दोस्तों कौन है? अमित शाह जी, ठीक है।
अरे दोस्तों मेरे बारे में मेरा लंगोटिया यार जानता होगा ना सारी बातें कि भाई मेरे बारे में क्या बातें, तो मेरा लंगोटिया यार मेरे बारे में बुक लिखेगा। तो मोदी जी का जो लंगोटिया यार है आपके अमित शाह जी ऑप्शन नंबर 1 बुक लिखने वाले, तो लॉन्च करने वाले भी कौन आपके अमित शाह जी आपको छापना, ठीक है। तो बुक किस पर बेस है, मोदी जी के ऊपर बेस आपको छाप लेना, ठीक है। मोदी जी के ऊपर बेस पुस्तक है ना, 4 राइटर लिखे हुए हैं आपके इतिहास के, उनकी बुक्स का नाम लिखा हुआ है आपके यूपीपीसीएस प्री में। भाई साहब देख रहे हो आप, मेहनत देखो रसगुल्ला। तो यूट्यूब की क्लास के लिए मेहनत देखो आप, जो है आपको हर तरीके का सवाल, चाहे एमटीएस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, कहीं भी का सवाल आया होगा तो ढूंढ कर खोज कर जो है उसको दोस्तों यहाँ पर लगाया गया, ठीक है। देखो पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्हण, कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, ठीक है। 4 दोस्तों बुक यहाँ पर आप देखो। पाणिनि पूछूं आपसे तो अष्टाध्यायी, ठीक है। जो संस्कृत व्याकरण उसका पहला ग्रंथ आपके अष्टाध्यायी, ठीक है। इसके अलावा वात्स्यायन पूछूं आपसे कामसूत्र ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ना, चाणक्य तो पूछूं आपसे ये अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। कल्हण दोस्तों आपके राजतरंगिणी ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 कौन सा है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 3 1 4 2 पाणिनि अष्टाध्यायी, वात्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हण राजतरंगिणी, ठीक है। चलिएगा इनाम बहुत बड़ा दिया है, हाँ दोस्तों बहुत बड़ा है। बस कैमरे के अगर इधर होता ना तो और भी बड़ा होता इनाम ना। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, ठीक है। यूपीपीसीएस दोस्तों मैन देख रहे हो रसगुल्ला, प्री का भी सवाल लिया तो मेंस का भी लिया, ठीक है दोस्तों। प्री का लिया तो मेंस का भी लिया, ठीक है। चलिएगा भारवी, कर्पूर मंजरी, भाई साहब ये सवाल तो ये अच्छा है ना। भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर, 4 पुस्तक दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। तो कालिदास जी को पकड़ो पहले दोस्तों। कालिदास जी की बात करूं आपसे, मालिकाग्नि मित्रम आपके 3 होगा, ठीक है। सी में आपके 3 दोस्तों, सी में 3 होगा, ठीक है। सी में 3 आपके, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत हो गया, आपको छापना है। तो भारवी पूछूं आपसे, किराता जूनियम आपके 2 नंबर, ठीक है। दोस्तों ए में तो आपके यहाँ पर है, पर दोस्तों आपके यह वाला ऑप्शन पहले गलत हो चुका है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। सबसे आसान सवाल यही होते हैं आपके, जहां दोस्तों केवल आपको 2 भी पता है तो आप कर जाओगे, ठीक है। देखो तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, भारवी, किराता जूनियम आपके, हर्ष दोस्तों नागानंद ना, हर्ष पूछूं आपसे नागानंद, कालिदास हो गया आपके, मालिकाग्नि मित्रम, भारवी क्या हो गए, राजशेखर, कर्पूर मंजरी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। एक तो भारवी वाला सवाल महत्वपूर्ण है, भारवी जो है मतलब कालिदास जी को पकड़ो का मतलब कालिदास जी के सामने मैच कर दो, आप जानते हो, ठीक है। एक पूछा सर कहां से पकड़े कालिदास जी को ना, भारवी आपको किराता जूनियम नाम करना है, और राजशेखर में कर्पूर मंजरी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर्ष आपके, नागानंद दोस्तों आपके छापना हर्ष, ठीक है। हर्ष पूछूं आपसे नागानंद, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी है ना, एंशिएंट इंडिया, रिवर ऑफ स्मोक, द ईस्ट एंड द वेस्ट, नो सीक्रेट। दोस्तों ये भी सवाल अच्छा है, ठीक है। ये भी सवाल दोस्तों अच्छा है। अगर आप में से कोई दोस्तों मेरे साथ में अभी दोस्तों कौन सा बैच चल रहा है दोस्तों ना, अभी दोस्तों आपके गौरव बैच चल रहा था, अगर उसमें थे आप में से कोई भी, तो मैंने ये पुस्तक आपको शायद वहां पर लिखा है, आप चेक करना, ठीक है। तो आपके राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, आपके यह सब दोस्तों थी आपके। इसके अलावा द ईस्ट एंड द वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यह पुस्तक किसकी है, पुस्तक आपके विवेकानंद जी की है, ठीक है। द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद जी, आपको नोट करना है, ध्यान भी रखना है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। रिवर ऑफ स्मोक, ये भी बड़ी फेमस है, अमिताभ घोष, देखो ये बहुत फेमस पुस्तक है, अमिताभ घोष। रिवर ऑफ स्मोक पूछूं आपसे, अमिताभ घोष का नाम छापिए, महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में सवाल पूछता है। आपके अमिताभ घोष की पुस्तक कौन सी, रिवर ऑफ स्मोक आपको छापना है, अमिताभ घोष, ठीक है। वही दोस्तों एंशिएंट इंडिया पूछूं आपसे, आरसी मजमूदार लिखना, आरसी मजमूदार पूछूं आपसे, तो एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसकी है, आरसी मजमूदार की, ठीक है। और नो सीक्रेट पूछा आपसे, ये आपके अनुजधर किसकी, अनुजधर की है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। ऋतु संहार या 6 ऋतु है संस्कृत साहित्य, दोस्तों इसकी रचना करने वाले कौन था आपके, ऋतु संहार कालिदास। मैंने भी कहा ना ऋतु संहार मालिकाग्नि मित्रम, अभी तो मैंने कहा था आपसे, तो ऋतु संहार कालिदास आपको छापना है, इनकी पुस्तक का नाम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऋतु संहार कालिदास का पुस्तक, कालिदास जी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी आपको छापना है, इनका नाम आपको छापना, ठीक है। ऋतु संहार दोस्तों हरिशेन पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों हरिशेन पूछा आपसे, तो इनका दोस्तों आपके इनकी कृति पूछूं आपसे, तो हरिशेन बताओ आपने ये नाम आपके इतिहास में कहां पर सुना है, ठीक है। हरिशेन पूछो दोस्तों आपसे, हरिशेन आपके प्रयाग जो प्रशस्ति आपकी, इसके रचनाकार कौन थे, हरिशेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति पूछूं आपसे, हरिशेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके दोस्तों राइटर कौन है ना, दादा भाई नौरोजी है, पीसी दत्ता है, आरसी दत्त है, आरजी भंडारकर दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर बी और सी देखो ना, दत्त से कॉमन, ठीक है। सी कॉमन, पी आर दोस्तों अलग हो गया, ठीक है। बाकी सारा कॉमन है भाई साहब। पीसी दत्ता, आरसी दत्ता, 2 ऑप्शन आपके सामने, मतलब दोस्तों आंसर तो इनमें से होने वाला है। जब दोस्तों क्लोज दिए ना, अगर आंसर नहीं होता तो क्लोज को देता आपको, सुन रहे दोस्तों, आंसर इन्हीं में से होने वाला है, तभी तो क्लोज दिए दोस्तों। ये दोस्तों नाम आपने नहीं सुना होगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। ये नाम आपने नहीं सुना होगा, बस ये नाम आपने सुना है, ठीक है। आरसी दत्त आपके, रमेश चंद्र दत्त नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आरसी दत्त आपके ठीक आंसर है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये आज की क्लास संपन्न होती है, 30 सवाल हमने आपको पढ़ा दिए दोस्तों। इस कारण दोस्तों मैंने आपको जो है लगभग दोस्तों मैंने आपको 60-70 बुक में दिखा दी होंगी, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिनको आप पढ़िएगा। और प्रयास तो मेरा ऐसा है कि गौरव बैच के अंदर आपको मैं एक ऐसी सीरीज प्रोवाइड करूं जिससे कि आपको कभी प्रैक्टिस करनी हो, कभी कोई वीडियो देखनी हो तो आप देख लो आराम से। 25 महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़ाऊं यहाँ पर, अभी प्रयास जारी है दोस्तों। आज दोस्तों आपकी कौन सी क्लास बताओ, आज नंबर कौन सा क्लास का, आज उस क्लास का नंबर कौन सा बताओ मुझे। बाकी दोस्तों बुक आपको मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में संडे के आसपास मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 22 तारीख को हमारे पास आएगी, तो 24-25 तारीख से आपके पास पहुंच जाएगी बुक आपकी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो मार्केट आपकी वहां पहुंच जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी के लिए एक प्रयास जारी है, और ये प्रयास कितना सफल होगा मुझे नहीं पता, पर दोस्तों मेरी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। ब्रह्मास्त्र बैच मेरा 1 आया 2 आया दोस्तों, आप में से शायद, अच्छा कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 और 2 का हिस्सा थे बताओ मुझे, आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 और 2 का हिस्सा थे, मतलब कोई से कभी 1 में पढ़े थे मुझसे या 2 में पढ़े थे, आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 और 2 का हिस्सा रहे हुए। सर मेरी बुक आगे बहुत अच्छी है, सर मेरी बुक अभी तक नहीं आ जाएगी ना। आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 या 2 का हिस्सा मेरे साथ रहे हुए, 8 हो चुकी है, ठीक है। चलो 8 हो चुकी है ना। आप में से कौन कौन ब्रह्मास्त्र 1 या 2 में मेरे साथ पढ़ चुके हो, ठीक है। चाहे 1 में पढ़ा चाहे 2 में पढ़ा, ऐसे कौन कौन है बताओ मुझे। आज फेस पर क्या लगा है, गोरे लग रहे हो, अरे मैं गोरा ही था, तुमने आज मुंह धो लिया, तुम्हारी आंखें धुल गई ना, तो साफ दिख रहे तुमको ना। अच्छा अधिकांश बच्चे होंगे जो मुझसे पढ़े होंगे, ठीक है, ब्रह्मास्त्र 1 और 2 के अंदर। बस मैं यही चाहता हूँ कि कोई मुझे अगर बच्चा मिले ना मेरे सामने, तो वो मुझे ये ना बोले कि सर आपने मुझे लूट लिया, आपने कोर्स दिया अपना पर पढ़ाया नहीं आपने ना। ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना मिले कोई भी। और यकीन मानना कि आज तक के अपने इस छोटे से करियर में मुझे आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा सर आपने मुझे लूट लिया, आपने पैसा ले लिया, हमको पढ़ाया नहीं। मैंने अपनी पूरी शिद्दत से आपको ब्रह्मास्त्र 1 में भी पढ़ाया था और 2 में भी पढ़ाया था, पूरी शिद्दत से मैंने पढ़ाया था आपको उसमें, ठीक है। जितना मुझसे हो पाया, जितना मैं पढ़ा पाया आपको, जितना मैं जानता हूँ वो सब मैंने आपको उसमें पढ़ाई थी, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र 3 जो है आपकी, वो मैं 1 जनवरी को लॉन्च करूंगा आपके बीच में, ठीक है। मैंने तारीख तय कर रखी है क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है इसके लिए। ब्रह्मास्त्र 3 मैं 1 तारीख को लॉन्च करूंगा जनवरी के दिन, है ना। उस तारीख को मैं जो फीस रखूंगा वो बहुत कम रखूंगा, ये आप जानते हो, ठीक है। फीस अधिक ब्रह्मास्त्र बैच की नहीं रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। पर मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूं कि अगर आपका मन हो कि मुझे जीके जीएस पढ़ना है और कम पैसे में एक ही जगह पर एक ही मास्टर से पढ़ना हो, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास मेरी तरफ से यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। पूरे 1 साल क्लास चलेंगे इस बैच की ना,
लंबा वाला प्लान रहेगा, पूरे एक साल क्लास चलाने वाला उस बैच की, जिससे आप पूरे साल मुझसे कनेक्ट हो, ये उद्देश्य मेरा है। तब बात करेंगे इसके बारे में, पर 1 जनवरी को ये बैच आएगा, ठीक है? जिस दिन मेरी बड़ी क्लास होगी ना, उस तारीख को आएगा, ठीक है? बाकी तो मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सिलेक्शन लो आप। और बाकी कल मिलूंगा आपसे 8 बजे, कल क्लास 8 बजे होगी, बस आज ही लेट हुई है ना। बाकी तो फिर मिलेंगे आपसे, हाँ कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे, बाकी शाम को मिलेंगे 8 बजे आपसे, यहीं पर मुलाकात होगी, ठीक है? चलिए ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट, अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना। बाकी माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट आया मैं आपके सामने, गलती मेरी नहीं थी, गलती तो आपकी भी नहीं थी, है ना? गलती किसी की भी नहीं थी, बस समय निकल गया है ना। मेरा प्रयास तो था कि मैं जल्दी आऊँ, पर फिर भी मैंने कहा छुट्टी तो नहीं करेंगे। टीम ने बोला सर क्लास हटवा दें, मैंने क्लास तो नहीं हटेगी, चाहे मैं रात को 11 बजे जाऊँ, चाहे 12 बजे जाऊँ, मैं तो जाऊँगा लाइव, ठीक है? सर टीम ने बोला कि सर बच्चे तो लाइव आएंगे नहीं, मैंने क्या ही फर्क पड़ता है भाई, आप आज नहीं तो कल देखोगे इस वीडियो को, ठीक है? परसों देख लोगे वीडियो को, 1 महीने बाद देख लोगे, पर वीडियो तो उपलब्ध होनी चाहिए ना, इसलिए मैं आपके सामने आ गया। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, यहीं इसी मंच पर। जय हिंद।